बहुत पुराने जमाने की बात है। भारत के मध्य हिस्से में एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य के शासक थे राजा चंद्रवीर। महल में रानियों की कमी नहीं थी, पर अजीब बात यह थी कि राजा का दिल कभी किसी से जुड़ नहीं पाया। उन्होंने शाही कर्तव्यों के तहत शादियां की, लेकिन दिल का खालीपन किसी ने नहीं भरा। महल की दासियों में एक लड़की थी, अनुपमा। वह बाकी दासियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। अनुपमा का काम था महल के बगीचे की देखभाल करना। एक शाम राजा अकेले बगीचे में टहल रहे थे। युद्ध और राजनीति की थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी उनकी नजर एक दासी पर पड़ी जो फव्वारे के पास फूल तोड़ रही थी। उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। राजा ठिठक गए। तुम्हारा नाम? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। महाराज, मेरा नाम अनुपमा है, उसने झुककर जवाब दिया। बस यही एक पल था। राजा चंद्रवीर का दिल धड़क उठा। वो जो अब तक शाही ठाट बाट और सत्ता की चमक में भी अकेला था, पहली बार किसी के पास खिंचता चला गया। चोरी, चुपके, मोहब्बत। उस दिन के बाद राजा बगीचे में बार बार जाने लगे। कभी बहाना बनाते कि फूलों की खुशबू देखनी है, कभी कहते कि रात का चांद निहारना है। अनुपमा समझती थी कि ये सब सिर्फ उसी के लिए है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। राजा कहते, अनुपमा, तुमसे बात करके मुझे लगता है जैसे मैं राजा नहीं, बस एक इंसान हूं। अनुपमा शर्मा कर कहती, महाराज, मैं तो सिर्फ एक दासी हूं। आपकी रानियों और आपके दरबार के सामने मैं कुछ भी नहीं। राजा मुस्कुराते और जवाब देते, प्यार का क्या दरबार होता है अनुपमा। दिल से दिल मिल जाए तो पद और हैसियत की दीवारें मिट जाती हैं। उनके चोरी चुपके मिलन का सिलसिला चल पड़ा। रात के अंधेरे में, मंदिर की घंटियों के बीच, महल की ऊंची दीवारों से छिपकर दोनों अपने प्यार की कहानी लिख। लेकिन महल के लोग सब समझने लगे थे। रानियां जलने लगीं। मंत्रियों को यह बात अखरने लगी कि राजा किसी दासी पर इतना ध्यान दे रहे हैं। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा को दासी से प्रेम हो गया है। एक दिन प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके राजा से कह ही दिया, महाराज, आपसे निवेदन है, यह संबंध राजसत्ता के लिए उचित नहीं है। लोग बातें बना रहे हैं, आपकी गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। राजा ने गुस्से में कहा, मेरे दिल के मामलों में दरबार दखल न दे। अनुपमा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। एक रात अनुपमा नदी किनारे फूल लेने गई। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। वो दासी थी, अकेली थी, बचने की ताकत नहीं थी। जब तक महल के सैनिक पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। सुबह खबर आई, महाराज, अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही राजा जैसे पत्थर हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल अंदर से टूट चुका था। उन्होंने शव को अपने हाथों से उठाया और शाही चिता पर विदाई दी। पूरे राज्य ने पहली बार अपने राजा को रोते हुए देखा। गम और तन्हाई। अनुपमा के जाने के बाद राजा बिल्कुल बदल गए। उन्होंने दरबार जाना बंद कर दिया, युद्ध की तैयारी छोड़ दी, रानियों और मंत्रियों से दूरी बना ली। दिन रात वे बगीचे में अनुपमा की याद में बैठे रहते। कभी फूलों को देखते, कभी चांद को, कभी खाली हवा से बातें करते। अनुपमा, तुम क्यों चली गईं? मुझे अकेला छोड़कर क्यों? उनकी हालत देखकर पूरा महल सहम गया। कुछ महीनों बाद राजा चंद्रवीर ने दरबार बुलाया। सब सोच रहे थे कि शायद वो शासन संभालेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा की, जिस इंसान ने मेरे दिल को जिया वो अब इस दुनिया में नहीं। अनुपमा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। राजा होकर भी मैं अकेला हूं और अब मैं उसके पास जाना चाहता हूं। सब लोग हक्के बक्के रह गए। मंत्रियों और रानियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ऐसा मत कीजिए, राज्य को आपकी जरूरत है। लेकिन राजा ने किसी की न सुनी। उसी रात वे अनुपमा के बगीचे में गए। चांद आसमान पर था, फूलों की खुशबू फैली थी। राजा ने वही खंजर उठाया जो उन्होंने युद्धों में इस्तेमाल किया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अनुपमा, मैं आ रहा हूं। और अगले ही पल उन्होंने अपनी जान ले ली। राज्य में मातम छा गया। लोग कहते थे, राजा चंद्रवीर ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हारी, दिल की लड़ाई। अनुपमा और चंद्रवीर की कहानी उस राज्य की धड़कन बन गई।
लोग उन्हें प्रेम और बलिदान की मिसाल मानने लगे। आज भी वहां एक पुराना बगीचा है जहां फूल खिलते हैं और लोग मानते हैं कि उन फूलों की खुशबू में राजा और दासी की आत्माएं आज भी एक दूसरे को पुकारती हैं।